दोस्तों सदियों से इंसानों को ये लगता आया है कि दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ होगी, क्योंकि अगर हम आज से लगभग 400 साल पीछे जाएं यानी 1610 में, तो उस वक्त गैलीलियो नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने पहली बार एक ऐसी टेलीस्कोप बनाई जो अर्थ से बाहर की चीजों को देख पा रही थी, जैसे वीनस, मार्स, जुपिटर और जुपिटर के मून्स और इसके अलावा सैटर्न की रिंग्स। तो तब इंसानों ने ये सब कुछ देखा तो उन्हें लगने लग गया कि अगर अर्थ पर लाइफ है तो बाकी प्लैनेट्स पर भी होगी। लोग दूसरे प्लैनेट्स को एलियंस का घर समझने लगे, लेकिन तब तक जब तक हमने उन पर स्पेस क्राफ्ट्स नहीं भेजे। लेकिन जब कुछ स्पेस क्राफ्ट्स ने बाकी प्लैनेट्स को करीब से देखा तो हमें ये पता चला कि उन पर तो कुछ नहीं है। लाइफ अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर है। और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। ये हमारी अर्थ पर इसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम जानेंगे कि अर्थ पर लाइफ कैसे आई। तो दोस्तों अगर हमें लाइफ की स्टोरी को जानना है तो हमें अर्थ की अर्ली टाइम्स को जानना पड़ेगा। अब जैसे हमारी अर्थ 4.5 बिलियन साल पुरानी है तो हमें समझना पड़ेगा कि इन 4.5 बिलियन सालों में अर्थ पर क्या क्या चेंजेस आए जो आज यहाँ जिंदगी फल फूल रही है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो इन 4.5 बिलियन सालों में अर्थ पर बहुत से टाइम्स आए और गए, लेकिन जो सबसे बड़े और अहम टाइम चेंजेस हैं उन्हें हम कहते हैं इयोन्स। एक इयोन अर्थ का एक्चुअली सबसे बड़ा टाइम डिवीजन होता है और अर्थ पर अब तक 4 इयोन्स आए हैं: हेडियन इयोन्स, अर्शियन इयोन्स, प्रोटेरोजोइक इयोन और फार्माजोइक इयोन। ये सबसे बड़े टाइम इंटरवल्स हैं और इन्हें इयोन्स ही में हमारी अर्थ की सबसे बड़ी स्टोरी छुपी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेडियन इयोन की। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको हेडियन इयोन का पता होगा। हेडियन हमारी अर्थ का सबसे पहला इयोन है और ये तब शुरू हुआ जब हमारी अर्थ पैदा हुई, यानी आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले ये इयोन 4.5 बिलियन साल से 4 बिलियन ईयर्स यानी राउंड अबाउट 500 मिलियन ईयर्स तक चला। और ये हमारी अर्थ का सबसे खतरनाक इयोन माना जाता है, क्योंकि इस इयोन में हमारी अर्थ पैदा हुई थी। तो जब अर्थ पैदा हुई तो ये बहुत गर्म थी, यहाँ पर हर जगह मैग्मा था और हर तरफ वोल्केनोज फट रहे थे। स्पेस से बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स गिर रहे थे, जिससे इम्पैक्ट्स इतने वोलेंट होते कि हर टकराव हमारी अर्थ की सरफेस को मजीद मोल्टन कर रहा था। यानी ये इयोन एक जहन्नुम जैसा था और इसीलिए हम इसे हेडियन इयोन कहते हैं। तो हेडियन इयोन की पूरी स्टोरी हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर ली थी, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, मगर हम मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पिछला पार्ट याद आ जाए। दोस्तों हेडियन वो इयोन था जिसमें कुछ खास इवेंट्स होते थे, जैसे एक प्लेनेट अर्थ से टकराकर हमारा मून बनाया था। अर्थ पर कई मिलियन साल तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई थी, जिससे अर्थ पर पानी आया था। अर्थ पर हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर बना, जिसने उसे पानी को होल्ड किया। एक मैग्नेटिक फील्ड बनी और फिर वक्त के साथ साथ हमारी अर्थ ठंडे होने लगी, जिससे हमारी अर्थ पर क्रस्ट फॉर्म होने लगी। तो ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। तो इसलिए अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मेरा मशवरा है कि पहले आप उसे देखो, ताकि इस पार्ट की आपको अच्छे से समझ आए। आपको मेरे चैनल में फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हेडियन इयोन में हमें कुछ लाइफ का एविडेंस तो नहीं मिला, हाँ, लेकिन अर्थ लाइफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर जरूर कर रही थी। हेडियन के एंड तक हमारी अर्थ काफी स्टेबलाइज हो गई थी और अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें भी आ चुकी थी, जैसे पानी, एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड और एक क्रस्ट, जो भले ही ज्यादा स्टेबल तो नहीं थी, हाँ, मगर बन चुकी थी। तो बस ये सब हेडियन इयोन में हुआ और इसके बाद हमारा दूसरा इयोन आता है जो था आर्कियन इयोन। तो दोस्तों आप बात करते हैं आर्कियन इयोन की। दोस्तों आर्कियन वो इयोन था जिसमें अर्थ ने फायरी शक्ल से निकलकर थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू किया था। मिशंस परमानेंट हो गए थे, एटमॉस्फेयर स्टेबल होने लगा था और एस्ट्रॉइड्स इंपैक्ट्स भी काफी स्लो हो चुके थे। यानी आर्कियन इयोन में अब कुछ नया होने वाला था, और वो क्या था चलो जानते हैं। दोस्तों आर्कियन इयोन दरअसल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बिगिनिंग, यानी शुरुआत, आगाज। तो आर्कियन इयोन में एक शुरुआत हुई थी और वो शुरुआत कुछ और नहीं बल्कि लाइफ ही की शुरुआत थी। जी हाँ, आर्कियन इयोन हमारी अर्थ का दूसरा इयोन था और इसमें पहली बार लाइफ के एविडेंस मिलते हैं। ये इयोन
4 बिलियन ईयर्स से 2.5 बिलियन ईयर्स तक चला। और इसमें क्या कुछ हुआ, चलो थोड़ा गहराई से समझते हैं। दोस्तों, जब हेडियन ईयन खत्म हुआ तो हमारी अर्थ पर एटमॉस्फेयर तो था, बट वो एटमॉस्फेयर बिल्कुल ऑक्सीजन फ्री था। यानी उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सिर्फ 0% थी। और फिर अर्थ पर जो लाइफ पैदा हुई वो लैंड पर नहीं बल्कि ओशियंस में पैदा हुई, क्योंकि हमारी अर्थ पर एस्ट्रॉइड्स इंपैक्ट स्लो हुए थे लेकिन बिल्कुल रुके नहीं थे। अब LHB यानी लेट हैवी बम्बार्डमेंट तो रुक चुकी थी, लेकिन फिर भी अर्थ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बहुत छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स आया करते थे। ये एस्ट्रॉइड्स कई मिलियन सालों तक अर्थ में डिसॉल्व होते रहे, जो अपने साथ मिनरल्स और प्रोटीन्स लाया करते थे। अब हुआ ये कि जो मिनरल्स पानी में डिसॉल्व हो चुके थे वो पानी स्क्रैच के जरिए अर्थ के बॉटम में जाने लगा, और जब वो पानी अर्थ के बॉटम में गया तो अर्थ ने उसे बाहर निकाला इन हाइड्रोथर्मल वेव्स के थ्रू। ये हाइड्रोथर्मल वेव्स एक बहुत ही हॉट लिक्विड पानी में रिलीज करने लगे, और इसी हॉट लिक्विड में हमें पहली लाइफ देखने को मिली। अभी आप जो देख रहे हो ये सिंगल सेल बैक्टीरिया है, जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल बैक्टीरिया थे जो लाइफ की सबसे पहली फॉर्म थी। ये बैक्टीरिया कई मिलियन सालों तक इवॉल्व होते रहे, जिन्होंने बाद में एक नई किस्म के बैक्टीरिया बनाए जो कि फोटोसिंथेसिस करने लगे। और जब बात हो फोटोसिंथेसिस की तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है वो है ऑक्सीजन। हुआ यूं कि इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ने नई किस्म के सियानो बैक्टीरिया बनाए, जिन्होंने पानी में ऐसी दिखने वाली कुछ कॉलोनीज बनाई जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। तो ये स्ट्रोमेटोलाइट्स वैसे तो इन बैक्टीरियाज का घर थी, बट इन कॉलोनीज में बैक्टीरिया सनलाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करने लगे, जिससे पहली बार अर्थ पर ऑक्सीजन खारिज हुई। यानी अर्थ पर अब ऑक्सीजन बन रही थी, लेकिन ये ऑक्सीजन अभी तक हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं थी बल्कि ओशियंस में थी। यह ऑक्सीजन आगे चलकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैलने वाली थी, जो अर्थ के तीसरे इयोन यानी प्रोटेरोजोइक इयोन में होने वाला था। तो अब बात करते हैं प्रोटेरोजोइक इयोन के बारे में। दोस्तों, प्रोटेरोजोइक इयोन हमारे अर्थ का तीसरा और सबसे बड़ा इयोन था, जो कि ऑलमोस्ट 2 बिलियन साल लंबा था। ये इयोन आज से 2.5 बिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यू रहा आज से 541 मिलियन साल पहले तक। यानी ये इयोन वाकई में बहुत बड़ा था। और इस इयोन की क्या कहानी है, चलो जानते हैं। दोस्तों, प्रोटेरोजोइक इयोन दरअसल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अर्ली लाइफ, यानी वो लाइफ जो कि अर्ली टाइम्स में पैदा हुई थी। तो एक्चुअली इस इयोन में जो लाइफ थी वो प्रोकैरियोट्स थे और सियानोबैक्टीरिया की थी, यानी आर्कियन इयोन वाली। लेकिन और सियानोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करके बहुत सारी ऑक्सीजन बनाना शुरू की थी। तो हमारी अर्थ का सारा माहौल बदलने लगा। पहले तो ये ऑक्सीजन सिर्फ ओशियंस में थी, लेकिन धीरे धीरे ये एटमॉस्फेयर में भी फैल गई, जिसे हम कहते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट यानी GOE। तो GOE एक ऐसा टाइम था जिसमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो उस वक्त माइक्रोबैक्टीरिया लाइफ जो हमारे अर्थ पर ऑलरेडी रह रही थी, ऑक्सीजन उसके लिए एक बहुत ही टॉक्सिक गैस थी। तो हुआ ये कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की वजह से मरने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ऑक्सीजन को एडॉप्ट किया और इसे एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी ये बैक्टीरिया जब ऑक्सीजन को यूज करने लगे और इन ही की एडॉप्शन से एक नई जानदार यूकैरियोट्स भी बने, जिनसे एवोल्यूशन हुआ और आज की मॉडर्न लाइफ जैसा कि प्लांट्स, एनिमल्स और इवन की ह्यूमंस भी। तो खैर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब सियानोबैक्टीरिया हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन फैला रहे थे तो उस वक्त एक इम्पोर्टेंट चीज और भी हो रही थी जो लाइफ के लिए बेहद जरूरी थी। जी हाँ दोस्तों, जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जमा होने लगी तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा O2 से कन्वर्ट होकर O3 बना, जिसे हम आज ओजोन के नाम से जानते हैं। अब ओजोन के बारे में आपको पता ही होगा। ओजोन दरअसल वो लेयर है जो सन से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है और उसे स्पेस तक नहीं पहुंचने देती। ओजोन ही की वजह से हमारी अर्थ पर पहले प्लांट्स आए, फिर एनिमल्स और फिर आखिरकार इंसान यानी ह्यूमंस। यानी अगर ओजोन ना होती तो शायद सरफेस पर कोई लाइफ ना होती। हाँ, वाटर तो बिना ओजोन के खुद को प्रोटेक्ट कर लेता, बट हमारी अर्थ की सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर चाहिए थी, जो भी ओजोन लेयर। यानी अर्थ पर अब ओजोन थी और अर्थ पर आगे क्या हुआ वो सुनो।
दोस्तों प्रोटेरोजोइक में अर्थ पर तकरीबन 4 बार स्नोबॉल इवेंट हुआ, जिसमें होता यह था कि पूरी अर्थ बर्फ से ढक जाया करती थी और एक ऐसा प्लेनेट बन जाया करती थी जो कि बर्फ का था, यानी हमारी अर्थ एक आइस बॉल बन जाया करती थी। ऐसा माना जाता है कि जब ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में सडन इंक्रीज हुआ तो हमारी अर्थ पर मीथेन ब्रेक होने लगी, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस थी। अब ये समझ लो कि ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं वो अर्थ को वार्म यानी गर्म रखती हैं। तो हुआ ये कि O2 की इंक्रीज होने से ग्रीन हाउस गैस यानी मीथेन ब्रेक हुई, जिससे पूरी अर्थ बर्फ से ढक जाया करती थी, जिसे हम आज स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। ऐसा अर्थ की हिस्ट्री में लगभग 4 बार हुआ और ये 4 बार प्रोटेरोजोइक ईरा में ही हुआ है। अब इन सब पर भी बहुत लंबी डिटेल है जिनमें हम नहीं घुसने वाले, तो चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब अर्थ पर स्नोबॉल इवेंट्स हुए तो इसी दौरान अर्थ पर कुछ सुपर कॉन्टिनेंट भी बनने थे, जो थे रोडीना और नूना। ये सुपर कॉन्टिनेंट्स हमारी लैंड का सबसे बड़ा टुकड़ा था, जिनमें बहुत सारे आज के कॉन्टिनेंट्स भी थे। यानी प्रोटेरोजोइक इयॉन में वैसे तो बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जो मेन चीज थी वो यही थी, जैसे ऑक्सीजन का बनना, ओजोन का बनना, यूकैरियोट्स का पैदा होना, स्नोबॉल अर्थ का होना और कॉन्टिनेंट्स का बनना और टूटना वगैरह। तो ये सब कुछ प्रोटेरोजोइक इयॉन में हुआ। बट इतना लंबा इयॉन होने के बावजूद इसमें कोई कम्प्लेक्स लाइफ वजूद में नहीं आई। इस इयॉन में मोस्टली बैक्टीरिया लाइफ ही थी और कम्प्लेक्स लाइफ की एक झलक हमें प्रोटेरोजोइक इयॉन के एंड में मिली। दोस्तों ये है एडी केरन बायोटा। आज से तकरीबन 600 मिलियन साल पहले जब प्रोटेरोजोइक इयॉन खत्म होने वाला था, तब ये कुछ सी क्रिएचर्स थे जो वैसे तो एक ही जगह पर रहते थे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि ओशन फ्लोर पर चलने लगे और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करने लगे। यानी ये पहली कॉम्प्लेक्स लाइफ थी जो प्रोटेरोजोइक इयॉन के आखिर में देखने को मिली। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती कि लाइफ अभी भी ओशंस में थी, लैंड पर तो नहीं। आखिर ये लाइफ कैसे ओशन से निकल कर लैंड पर आई और कैसे इस अर्थ पर पहले डायनासोर्स, फिर मैमल्स और आखिरकार ह्यूमंस आए, तो इन सब का जवाब हमें चौथे इयॉन फेनोराजोइक इयॉन में मिलेगा, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस कर सकते थे। बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती क्योंकि फेनोराजोइक इयॉन की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, जिस पर एक पूरा वीडियो बन सकता है, जो होगा हमारी अर्थ सीरीज का पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 में हम जानेंगे कि कैसे कम्प्लेक्स लाइफ का ओशन से बूम हुआ और कैसे ये लाइफ ओशन से निकलकर आज यहाँ तक पहुँची। अगर आपको ये वीडियो देखनी है, में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर मज़ा नहीं आया तब भी इसे लाइक कर दें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त, मेहनत और बहुत ज़्यादा रिसर्चिंग करना पड़ती है। अगर आप इस वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और जो हमारी अर्थ सीरीज का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आएगा वो इससे भी बहुत ज़्यादा मज़े का होगा, क्योंकि उस पार्ट में हमने ये जानना है कि किस तरह इंसान इस ज़मीन पर पैदा हुए। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।